The Silver Screen presenting Conjuring Last Rites। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी भूतिया मामले ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी हो और उसे सुलझाने के लिए एक बार फिर दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को लौटना पड़े तो क्या होगा? साल 1986, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य का एक शांत सा इलाका। यहाँ रहने वाला स्मर्ल परिवार कई महीनों से ऐसी रहस्यमयी घटनाओं का सामना कर रहा है जिनका कोई सामान्य इंसान जवाब नहीं दे पा रहा। घर में अजीब आवाजें, डरावनी परछाइयां और ऐसी अलौकिक ताकतें दिखाई देने लगती हैं जिनसे पूरा मोहल्ला सहम जाता है। इसी बीच रिटायर हो चुके मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरेन वॉरेन इस मामले की खबर सुनते हैं। शुरुआत में दोनों इस केस से दूरी बनाना चाहते हैं, लेकिन जब एक पादरी की रहस्यमयी मौत का संबंध इसी घर से जुड़ता है तब उन्हें एहसास होता है कि ये कोई साधारण भूतिया घटना नहीं है। जैसे जैसे एड और लॉरेन इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं, हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक होते जाते हैं। उनकी अपनी बेटी जूडी भी एक अंधेरी और शैतानी शक्ति का निशाना बनने लगती है। अब वॉरेन दंपति का सामना सिर्फ एक नहीं बल्कि कई शक्तिशाली दानवीय ताकतों से होने वाला है। सबसे डरावनी बात यह है कि उनका एक पुराना और बेहद खतरनाक दुश्मन भी वापस लौट चुका है, जो जूडी के सबसे बड़े डर का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल सिर्फ इस परिवार को बचाने का नहीं, बल्कि अपने ही परिवार की सुरक्षा का भी है। क्या एड और लॉरेन अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इस आखिरी मिशन को पूरा कर पाएंगे, या फिर इस बार बुराई हमेशा के लिए जीत जाएगी? कहानी की शुरुआत 1964 से होती है, जब एड और लॉरेन वॉरेन एक रहस्यमयी आईने से जुड़े भूतिया केस की जांच कर रहे होते हैं। उस समय लॉरेन प्रेग्नेंट होती हैं। जैसे ही वो उस आईने को छूती हैं, आईना अचानक चटक जाता है और उन्हें एक बेहद डरावना दृश्य दिखाई देता है। उसी पल उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन अस्पताल में डॉक्टर एक दुखद खबर देते हैं, उनका बच्चा मृत पैदा हुआ है। फिर भी लॉरेन उम्मीद नहीं छोड़ती और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करती हैं। कुछ ही देर बाद चमत्कार होता है और बच्चा फिर से सांस लेने लगता है। यही बच्ची आगे चलकर जूडी कहलाती है। समय बीतता है और छोटी जूडी अपनी माँ को बताने लगती है कि उसे अक्सर ऐसी डरावनी चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें बाकी लोग देख ही नहीं पाते। लॉरेन समझ जाती हैं कि उनकी बेटी को भी उनकी तरह अलौकिक शक्तियों का एहसास होने लगा है। अब कहानी पहुंचती है 1986 में। स्मर्ल परिवार अपनी बेटी हीदर के धार्मिक समारोह में शामिल होता है। वहीं उसके दादा उसे वही पुराना रहस्यमयी आईना तोहफे में देते हैं। लेकिन जैसे ही आईना घर आता है, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अचानक रसोई की भारी लाइट टूटकर सीधे हीदर पर गिर जाती है। रात के खाने के दौरान लॉरेन और जूडी दोनों किसी अनदेखी मौजूदगी को महसूस करती हैं। जूडी के पीछे किसी अदृश्य हाथ की झलक देखकर लॉरेन समझ जाती हैं कि मामला बेहद खतरनाक है। इसके बाद स्मर्ल परिवार के घर में लगातार डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। हीदर और उसकी बहन डरकर उस आईने को कूड़े में फेंक देती हैं, लेकिन इससे बुराई खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ एड के जन्मदिन की पार्टी में जूडी की नजर फिर से कुख्यात एनाबेल गुड़िया पर पड़ती है। इसी दौरान उसका बॉयफ्रेंड टोनी उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और जूडी हाँ कह देती है। उधर स्मर्ल परिवार की हालत दिन ब दिन बदतर होती जाती है। मदद की उम्मीद में वे अपनी कहानी मीडिया तक पहुंचाते हैं। इसी बीच जूडी जब अपनी शादी का ड्रेस खरीदने जाती है, तभी एक भयानक दानव उस पर हमला कर देता है। फादर गॉर्डन स्मर्ल परिवार की मदद का वादा करके चर्च लौटते हैं, लेकिन वहां वही दानवी शक्ति उन पर भी हमला कर देती है। मानसिक रूप से टूट चुके फादर गॉर्डन आखिरकार अपनी जान दे देते हैं। उनके अंतिम संस्कार के दौरान जब जूडी उनके ताबूत को छूती है, तो उसे एक अजीब ऊर्जा महसूस होती है और वो सीधे स्मर्ल परिवार के घर पहुंच जाती है। उसी समय लॉरेन को एक भयानक भविष्य दिखाई देता है, जिसमें सबसे बड़ा खतरा उनकी अपनी बेटी पर मंडरा रहा होता है। एड, लॉरेन और टोनी तुरंत जूडी की तलाश में वहां पहुंचते हैं। काफी समझाने के बाद जूडी अपने माता पिता को इस आखिरी केस में मदद करने के लिए मना लेती है। इसी दौरान टोनी एड को बताता है कि वो पहले पुलिस अधिकारी रह चुका है
इसलिए मुश्किल हालात का सामना करना जानता है। घर की जांच के दौरान लॉरेन को पता चलता है कि इस घर में 3 अलग-अलग आत्माएं मौजूद हैं और उन सभी को एक बेहद शक्तिशाली दानव नियंत्रित कर रहा है। तभी जूडी अटारी में पहुंचती है, जहां उसे वही रहस्यमयी आईना मिल जाता है। अचानक उसके सामने विशाल आकार की एनाबेल दिखाई देती है और डर के मारे जूडी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। एड और लॉरेन जब उस आईने को देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये वही दानव है जिससे उनका सामना उनके सबसे पहले केस में हुआ था। लेकिन उस समय वे उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए थे। यानी सालों पहले छोड़ी गई ये गलती अब फिर उनके सामने लौट आई है। एड फैसला करता है कि आईने को अपने घर ले जाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ऐसा करने की कोशिश होती है, जूडी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। उधर आईना नीचे उतारते समय हीदर के पिता भी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। कुछ ही देर में दानव पूरी तरह जूडी पर कब्जा कर लेता है। वो लॉरेन को तहखाने में कैद कर देता है, जबकि एड पर इतना जबरदस्त मानसिक हमला होता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ने जैसा खतरा पैदा हो जाता है। उधर लॉरेन के सामने अचानक एक डरावनी चुड़ैल आ जाती है। लॉरेन डर जाती है, लेकिन तभी पीछे से दूसरा हैवान आकर उस चुड़ैल को काट डालता है। इसके बाद वो धीरे धीरे लॉरेन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। वो लॉरेन को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक टोनी के आ जाने से वो गायब हो जाता है। उधर एड भी किसी तरह अपने आप को संभाल लेता है और स्मर्ल परिवार के लोग भी मौका देखकर घर से बाहर निकल आते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक पल अभी बाकी था। दानव के कब्जे में आई जूडी अटारी में खुद को फांसी लगाने की कोशिश करती है। आखिरी सेकंड में एड और टोनी मिलकर रस्सी काट देते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। जूडी की जान तो बच जाती है, लेकिन हैवान अब भी आईने के अंदर छिपा होता है। आईना अचानक जोर जोर से घूमने लगता है और टोनी के ऊपर हमला कर देता है। टोनी किसी तरह बच जाता है, लेकिन आईना रुकता नहीं। वो पूरी ताकत से टोनी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। अब लॉरेन जूडी से कहती हैं कि वो अपने अंदर की मानसिक शक्तियों से डरने के बजाय उन्हें स्वीकार करे। माँ बेटी और एड मिलकर उस दानव का डटकर सामना करते हैं और आखिरकार उसकी ताकत खत्म कर देते हैं। अंत में एड और टोनी उस शापित आईने को वॉरेन परिवार के सुरक्षित कमरे में हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। कुछ समय बाद जूडी और टोनी की शादी हो जाती है। कहानी के आखिर में लॉरेन को एक खूबसूरत भविष्य दिखाई देता है, जहां वो और एड आखिरकार सुकून और शांति से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। एड और लॉरेन वॉरेन ने 6 दशकों से भी ज्यादा समय तक एक दूसरे का साथ निभाया। 74 साल की उम्र में एड को एक बड़ा स्ट्रोक आया। उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन हमेशा के लिए उनका चलना फिरना बंद हो जाता है। इसके बाद लॉरेन ही उनकी नर्स और देखभाल करने वाली बन गई और आखिरी सांस तक उनके साथ रही। कुछ साल बाद एड का निधन हो गया। एड के जाने के बाद लॉरेन ने दोबारा शादी नहीं की और 92 साल की उम्र में अपने ही घर में शांति से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एड और लॉरेन वॉरेन ने उस दौर में भी खुलेआम अलौकिक घटनाओं के बारे में बात की, जब ऐसा करने पर वैज्ञानिक समुदाय उनका मजाक उड़ाता था। हालांकि उनकी जिंदगी और उनके काम आज भी विवादों से घिरे हुए हैं, फिर भी उन्हें पैरानॉर्मल रिसर्च को आम लोगों तक पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। यही वजह है कि आज भी बहुत से लोग उन्हें इस क्षेत्र के सबसे पहले अग्रदूतों में से एक मानते हैं। असल आईना आज भी वॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल एक ऐसी रहस्यमयी विधि में किया जाता था जिसका उद्देश्य आईने में प्रतिबिंब के जरिए मृत आत्माओं को बुलाना था। ये कहानी खत्म हो गई, लेकिन हमारी अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक और हैरान कर देने वाली है। अगर आपको ऐसी अनसुनी और दमदार फिल्मों की कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में।